हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट का एक रिक्रूटमेंट आया है और आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी, कौन कर सकता है अप्लाई, एज का क्राइटेरिया किस तरीके से रखा गया है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपसे बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया इस नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या है अप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे सेल का है, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट के लिए रखा गया है। डिटेल ऑफ पोस्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 146 146 पोस्ट रखा गया। ध्यान दीजिएगा 146 पोस्ट रखा गया, जिसमें जनरल के 56, एससी के लिए 16, एसटी का दो क्राइटेरिया है सीएनबी 35 और 10, ओबीसी के 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओएच में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का टोटल पोस्ट के बारे में बात करूं अगर मैं, तो यहां पे रखा गया है 13 पोस्ट। ठीक है, 13 पोस्ट, एक सर्विसमैन के 21 पोस्ट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 146 पोस्ट की वैकेंसी यहां पे लाई गई है स्टील प्लांट बोकारो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या आपको यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.sale.co.in पे जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहां पर सारी चीजें दिख जाएंगी। अब बात आती है एलिजिबिलिटी में एज लिमिट की, तो ध्यान रखिएगा पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एनएसी का। ध्यान रखिएगा 28 ईयर का अपर एज लिमिट रखा गया है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसको, एक सर्विसमैन को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओबीसी एंड एससी एसटी को। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर का, किसमें, किसी भी आपका स्टील प्लांट में नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट यहाँ पे मेल कैंडिडेट का होना चाहिए 155, फीमेल के लिए 143, वेट मेल का होना चाहिए 45 किलो और फीमेल का होना चाहिए 35 kg। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 50 परसेंटाइल स्कोर। ध्यान रखिएगा 50 परसेंटाइल स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी, 40 परसेंटाइल फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड एनएलसी। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जैसे ही आप सीबीटी क्वालिफाई करेंगे आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके आधार पर 1:3 के टेस्ट जो है आपको लिए जाएंगे, क्वालिफाइंग मैटर रखा जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे कि किस तरीके से असिस्टेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए पोस्ट का आपको सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 नंबर का 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। क्लियर रहेगा। इसके अलावा 1/4 निगेटिव, यानी 1/4 निगेटिव का मतलब है 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, 0.25 मार्क्स यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्लियर है। चलिए ट्रेड टेस्ट के बारे में सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोबेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपका 2 इयर्स 1 ईयर प्रोबेशन रहेगा, यहाँ पर अब 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद आपको H1 ग्रेड में मिनिमम बेसिक पे जो है आपका मिनिमम बेसिक पे H1 ग्रेड का आपको दिया जाएगा और आपको यहाँ पे रेगुलराइज किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो इनिशियल अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ट्रेनिंग के दौरान 12,900, सेकेंड ईयर 16,100 और जैसे ही सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है तो इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी, इन 2 सालों में मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, लीव दिया जाएगा और जैसे ही 2 साल कंप्लीट करते हैं तो बेसिक पे जो है आपका ये H1 ग्रेड में 25,070 रुपए से लेके 35,070 रुपए तक का पे स्केल लगेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे एलटीसी, ग्रेट्युटी, पीएफ, ग्रेट्युटी, उसके बाद आपका पीएफ के बाद प्रोविडेंट फंड हो गया, सेल्फ और फैमिली के लिए आपका यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस। बहुत अच्छी जॉब है टेक्नीशियन कम आपका अटेंडेंट का। ठीक है, असिस्टेंट टेक्नीशियन कम अटेंडेंट का आपका यहाँ पर बहुत अच्छा ये जॉब है आईटीआई वालों के लिए। अब बात आती है एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी की, तो ध्यान रखिएगा जितने भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 200 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पर आपको लगेंगे। इसके अलावा 100 रुपया जो है, ये 100 रुपया जो है आपका प्रोसेसिंग चार्ज सभी को देना है, यानी 100 रुपीज और ऐड कर लीजिए। एप्लीकेशन फी एससी एसटी को नहीं देना है, लेकिन 100 रुपया एससी एसटी को यहाँ पे करना है। क्लियर रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के www.sale.co.in पे अप्लाई कर सकते हैं और ये एक बहुत ही शानदार जॉब है गाइस। जितने भी फ्रेशर हैं
उन सभी के लिए बेस्ट जॉब है। अप्लाई कैसे करना है तो स्टेप यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड, या फिर आप डायरेक्ट ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू भी आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो, पे कर सकते हो फी का। चलिए स्टेप्स फॉलो क्या क्या करना है इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बताया गया है कि पहले ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फी पे करना है और फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक टेंटेटिव डेट के दिन डेट आपका अनाउंस किया जाएगा जिस दिन आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के आधार से आधार पर डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहां से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन और कंडीशन यहाँ पे बता दिया गया है ओवरऑल, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका एग्जाम हॉल में पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। रिपोर्टिंग लेट होने पर आपको एग्जाम से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 25 अगस्त से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 15 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे तो सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ध्यान रखिएगा, सेल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्लियर रहेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है स्टार्टिंग डेट ऑफ डाउनलोडिंग आपको सेल इंडिया के वेबसाइट पर अपडेट देंगे, अपडेट आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट होगा उसकी भी डेट अनाउंस की जाएगी बाद में, किसके द्वारा, सेल इंडिया के द्वारा। तो गाइज ये था आईटीआई फ्रेशर्स के लिए, आईटीआई जो पास्ड कैंडिडेट हैं, आईटीआई जितने भी लोगों ने कर रखा है उन सभी के लिए स्टील प्लांट में जॉब का बहुत ही बेहतरीन एक रिक्रूटमेंट अपडेट, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और आप सभी को पता है कि सेल जो है बोकारो में है, भिलाई में है, राउरकेला में है, दुर्गापुर में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके सब्सिडरी ब्रांच और भी जगहों पे हैं। तो ध्यान रखेंगे ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है, आपको एक बैक सपोर्ट और बेहतर लाइफस्टाइल यहाँ पे पीएसयू में मिल सकता है। क्लियर। चलिए ये था आज का आपका सेल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।